दुनिया का वो सबसे खतरनाक चेक पॉइंट जहां से गुजरने वाला हर एक जहाज मौत के साए में होता है। एक ऐसा संकरा रास्ता जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है, लेकिन वहां पहरा दे रही है हजारों ऐसी छोटी नावें जिन्हें रडार भी नहीं पकड़ सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की। पिछले 24 घंटों में यहाँ की तस्वीर पल पल बदल रही है। एक तरफ ईरान कहता है कि रास्ता खुला हुआ है, तो दूसरी तरफ उसके मॉस्किटो बोट्स समंदर में बारूद बिछा रहे हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच छिड़ी इस जंग में पूरी दुनिया का फ्यूल टैंक खाली होने वाला है। सबसे पहले बात ताजा अपडेट की। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल और लेबनान के बीच हुए 10 दिनों के युद्ध विराम के सम्मान में होर्मुज को कमर्शियल शिप्स के लिए पूरी तरह से खोला गया है, लेकिन इसमें एक बड़ा पेच है। ईरान ने साफ कह दिया है कि जहाज तभी सुरक्षित गुजर पाएंगे जब वो ईरान के समुद्री अधिकारियों द्वारा तय किए गए कोऑर्डिनेटेड रूट का पालन करेंगे। यानी रास्ता तो खुला है, लेकिन चाबी अभी भी तेहरान के पास है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस कदम का स्वागत तो किया, लेकिन उन्होंने अपनी मैक्सिमम प्रेशर नीति को ढीला नहीं किया है। ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिकी नौसेना का ब्लॉकेड तब तक रहेगा जब तक कोई ऑफिशियल समझौता नहीं हो जाता। जैसे ईरान ने रूट खोलने की बात कही, ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मच गया। पिछले कुछ हफ्तों से जो तेल की कीमतें आसमान छू रही थी, वो अचानक 11% से ज्यादा गिर गई। ये दिखाता है कि होर्मुज की एक छोटी सी हलचल आपकी और हमारी जेब पर कितना बड़ा असर डालती है। लेकिन क्या ये राहत लंबे समय तक रहेगी? ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश अब इस क्षेत्र में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के लिए बड़ी बैठकें कर रहे हैं। उन्हें डर है कि ईरान कभी भी इस रास्ते की गर्दन मरोड़ सकता है। अब आते हैं उस खतरे पर जिसे पहचानना सबसे मुश्किल है। इसे सैन्य विशेषज्ञ मस्क्यूटो फ्लीट कहते हैं। ईरान की असली ताकत उसकी बड़ी पनडुब्बियां या युद्धपोत नहीं, उसकी असली ताकत है कि हजारों छोटे बेहद तेज नौकाएं जिनकी रफ्तार 40 से 60 नॉट तक होती है। ये नावें मशीन गन, रॉकेट और घातक एंटीशिप मिसाइलों से लैस हैं। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि ये असिमेट्रिक वॉरफेयर का सबसे बड़ा हथियार है। ये इतनी छोटी है कि महंगे अमेरिकी रडार इन्हें समय रहते ट्रैक नहीं कर पाते, और ये इतनी सस्ती है कि ईरान इन्हें जरूरत पड़ने पर आत्मघाती हमलों के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। ये मॉस्किटो बोट्स झुंड में हमला करते हैं, जिससे बड़े से बड़ा युद्धपोत भी बेबस हो जाता है। 18 अप्रैल को IRGC ने इस पूरे मार्ग को कड़े प्रबंधन के तहत ले लिया है, जो इस बात का सबूत है कि समंदर में असली हुकूमत अब किसकी है। हाल ही में फर्स्ट न्यूज ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें दिखाया गया है कि कैसे तेल टैंकर को एक सेफ कॉरिडोर से गुजारा जा रहा है। ईरान का दावा है कि ये कॉरिडोर माइन से बचाने के लिए बनाया गया है, जो कि ईरान ने दुश्मनों के लिए बिछाया है। लेकिन हकीकत क्या है? क्या ये सुरक्षा है या निगरानी? तेहरान ने साफ कर दिया है कि विरोधी देशों के जहाजों को यहां से गुजरने की इजाजत नहीं मिलेगी। जहाजों को पारगमन के लिए सीधे ईरानी सीमा से तालमेल बिठाना होगा। यानी अब व्यापार भरोसे पर नहीं, बल्कि ईरान की मर्जी पर टिक गया है। तो सवाल ये है कि क्या हम एक बड़े वैश्विक समझौते की ओर बढ़ रहे हैं, या ये सिर्फ एक बड़े तूफान से पहले की शांति? एक तरफ ट्रंप का नेवल ब्लॉकेड है और दूसरी तरफ ईरान के मस्क्यूटो फ्लीट्स। तेल की गिरती कीमतें दुनिया को सुकून तो दे रही है, लेकिन होर्मुज की लहरों के नीचे बारूद अभी भी बिछा हुआ है। क्या ये छोटे फ्लीट सुपर पावर अमेरिका की घेरबंदी को तोड़ पाएंगे, या फिर समंदर की ये जंग दुनिया को एक नए ऊर्जा संकट में धकेल देगी? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.